सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आए हम आज इन वचनों के द्वारा जाने कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपने सरों को झुकाकर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हमसे न जाने कितने लोग अच्छे रहेंगे जो आज के शाम नहीं देख पाए। ये तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है, तेरी करुणा, तेरी दया है पिता। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, होने दीजिएगा इस सुंदर समय जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और उन भाई बहनों के जीवन में खुदावन जो अभी तक आपके विषय में नहीं जानते हैं, आपके हथियारों को नहीं जानते हैं, खुदावन उनकी आत्माओं को ये वचन छेद दे ताकि वो जाने कि परमेश्वर पिता आपने हम सबको बहुत सारे हथियार दिए हैं और जितने भाई बहन सुने वो सब आशीषित होने पाए, हम भी आशीषित होने पाए और खुदावन तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लूका नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 10 उसकी आयत नंबर 19 और 20 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। और 20 आयत में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे अधिकार दिए कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो, लेकिन इससे कभी मत आनंदित होना। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम इस सुंदर समय में परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखे। इससे आनंदित हो, इससे आनंदित हो तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। और लूका नबी की पुस्तक और चैप्टर नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 1-2 में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ तुम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो, यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत सारी सामर्थ्य, हालेलुया, कि जाओ तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम और आगे चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 16 और उसका आयत नंबर 16, 17 और आयत में लिखा है, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे सब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर ने आपको बहुत सारे इतने अधिकार दिया है, इतने सारे अधिकार दिए कि आप किसी भी बीमार पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 41 उसकी आयत नंबर 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डरो, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तेरे धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर संभालने वाला है मेरे प्रिय भाई, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जगत के अंत तक नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहोशू की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 1 उसकी आयत नंबर 5 से लेकर 19 तक में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे आपके साथ भी हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा। 6 में लिखा है, इसलिए या बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने
इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसके अधिकारी तू इन्हें करेगा, उस पर तू अधिकार करेगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से शपथ खाई थी, प्रभु कहता है मैं उसे पूरा करूंगा, मैं तुम पे उस पर अधिकार दूंगा। 7 में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो जा, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता तुम जहां जहां जाओगे तब मैं तुम्हारे काम सफल करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि तभी उसने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और आयत नंबर 8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको धन्य बनाना चाहता है, आपको ऊंचे पे उठाना चाहता है। उसने बहुत सारे आपको अधिकार दिए हैं, बहुत सारा पावर दिया, बहुत सारी सामर्थ दी है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने अपने बेटा होने का अधिकार दिया है, उसने अपना यीशु मसीह ने आपको अपना मित्र बनाया है, उसने आपको दास और गुलाम नहीं बनाया, उसने आपको अपना मित्र बनाया है। और आयत नंबर 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जहां जहां जाओगे परमेश्वर सदैव साथ रहेगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, तब सुबह शाम आप उससे प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। हाँ पिता, हमसे न जाने कितने लोग अच्छे रहे होंगे जो आज की शाम नहीं देख पाए और दिन को उठाए गए। ये तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है, तेरी करुणा, तेरी दया है कि तूने अब तक सही सलामत संभाल के रखा। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, आज जो वचन बोया गया है, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो बहुतायत की आशीष पाए, और आपने जो वाचा बांधी मत डर मैं तेरे संग हूं। हाँ पिता, हर एक भाई बहन, हर एक बेटा बेटियों के साथ रहिए प्रभु जी, और सबको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालिएगा प्रभु जी। जिस तरह आपने दिन संभाला, रात को भी संभालिएगा और हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करिएगा, ताकि प्रभु आपका वचन कहता तुम पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे। हाँ परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी बड़ी गवाही देने वाले बने और तेरी इच्छाओं को पूरा करें, तुझे महिमा मिले। जिस तरह आपने अपने चेलों को ये अधिकार दिया था कि जाओ तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो और बीमारों पे हाथ रखो, सब चंगे हो जाएंगे। हाँ पिता, हर एक भाई बहन को ये अधिकार दीजिएगा, और ये अधिकार दीजिएगा ताकि आपको हे पिता कह के पुकार सके और तेरी इच्छाओं को पूरा करें, तुझे महिमा मिले। सारा आदर मान सम्मान महिमा आपको देते हैं। विश्वास करते हैं पिता मसीह यीशु नासरी के नाम से कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दे दिया। सारा आदर मान सम्मान महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और आप उसे सुने और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा स्थापित होने पाए इस पृथ्वी पर। आमीन। सबको जय मसीह की।